हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ATNS क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशन, जो कि हमारा 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी बच्चे की 11 से लेकर 12 तक डायमेंशन छूट जाती है, उसको 11 से लेकर 12 तक पूरा परेशानी होती रहती है। इसलिए डायमेंशन आपको सीखना बहुत जरूरी है। एक तो पेपर में से भी अच्छा खासा पूछा जाता है, और दूसरा हर जगह इसका यूज होता है। फिर आपको दिक्कत पूरे उसमें होती रहेगी। इसलिए डायमेंशन आप बहुत ही शॉर्ट तरीके से बहुत कम टाइम में आपको पूरी हम कंप्लीट कराएंगे। तो देखते हैं डायमेंशन। पहला डेफिनेशन को समझते हैं। द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी पावर्स, क्या बोल रहा, पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि वो पावर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर चढ़ाई जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। मतलब वह पावर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर चढ़ाई जाती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। जैसे आपने डायमेंशन लिखी हुई देखी हुई, जैसे MLT, तो इसके ऊपर जो पावर होती है MLT-2 ऐसे करके, MLT²T-2, तो ये पावर जो होती, पावर, इन्हीं पावर को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, ये अभी थोड़ा सा आगे हम पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा कि डायमेंशन क्या होता है। फिलहाल जो इसके ऊपर पावर होती है वही डायमेंशन बोलती है। क्या बोले, पावर ऑफ टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर पावर चढ़ाई जाती है उन्हीं को हम डायमेंशन बोलते हैं। आगे, ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बोले, डायमेंशन ऑफ अ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती, 7 होती फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन सी, पहला लेंथ, लेंथ की डायमेंशन होती है L, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, L। दूसरा मास, मास की डायमेंशन होती है M। तीसरा टाइम, टाइम की डायमेंशन होती है T। चौथा टेम्परेचर, टेम्परेचर की डायमेंशन होगी, कुछ किताबों में K से लिखा गया है, कुछ किताबों में थीटा से भी कहीं कहीं लिखा गया, तो थीटा या फिर K, जैसे आपके कॉलेज पढ़ाया जाए वैसे पढ़िएगा। पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन होती A। जी आपको याद करना पड़ेंगे, इनको याद करते चले साथ में। 6 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि इसकी डायमेंशन होती है मोल। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इसकी होती CD। ठीक है, ये आप लोग याद कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। डायमेंशन ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज, डायमेंशन ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटी। पहले तो हम लोग ये समझते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है। ड्राइव्ड क्वांटिटीज वह क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनाई जाती हैं। जैसे स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, जैसे स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम, डिस्टेंस से और टाइम से बन गई हमारी स्पीड, तो स्पीड कहलाएगी ड्राइव्ड क्वांटिटी। स्पीड क्या कहलाएगी, ड्राइव्ड क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी। स्पीड क्या कहलाएगी, ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो हम कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज की डायमेंशन देखते हैं। तो पहला पॉइंट लेंगे एरिया। एरिया इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ की डायमेंशन L और ब्रेथ की डायमेंशन L, तो यानी कि ये बन गया कि L²। दूसरा होगा क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम की डायमेंशन होती है, फार्मूला होता है LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट,
यानी कि लेंथ की डायमेंशन होगी L, ब्रेथ की डायमेंशन L और हाइट की डायमेंशन L, यानी कि हो गया जाके L क्यूब। तीसरा मिलेगा डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास की डायमेंशन m और वॉल्यूम की डायमेंशन L क्यूब, तो ये डायमेंशन मिली जाके ml क्यूब। इसको साथ साथ याद करते चलें। नेक्स्ट लेंगे स्पीड और वेलोसिटी, दोनों की डायमेंशन सेम होती हैं, दोनों सेम ही होते हैं। स्पीड और वेलोसिटी में काय का फर्क होता है, डायरेक्शन का। तो इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की होगी L और टाइम की होगी T, तो ये हो गया LT माइनस 1। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की क्या होगी LT माइनस 1 और टाइम की क्या होगी T, तो इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो LT माइनस 2। अब आएगा फोर्स, फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास की डायमेंशन क्या होगी m और एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या होगी LT माइनस 2, यानी कि मास क्या होगी MLT माइनस 2। अब आएगा वर्क, वर्क की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की MLT माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा L। तो ये पूरा आपको सॉल्व करके मिलेगा जाके ML स्क्वायर T माइनस 2। इसको कंप्लीटली याद करें, ऐसे याद करें, एक्सीलरेशन की LT माइनस 2 डायरेक्ट डायमेंशन याद करनी है, फोर्स की क्या होगी MLT माइनस 2, वर्क की क्या होगी ML स्क्वायर T माइनस 2। कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना। जैसे तुमसे क्या भैया 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो तुमने क्या 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो यही हम लोग, मतलब ये तुम्हारा MK सिस्टम हो गया और ये तुम्हारा CGS सिस्टम हो गया। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, ठीक है। तो यही पूछा जाएगा। तो कोई भी, जैसे बताए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये इसकी हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू और ये हो गया इसका यूनिट, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये यूनिट। यानी कोई भी क्वांटिटी, जैसे तुमसे क्या 5 किलो चीनी लिया जाके, 5 किलो चीनी, तो 5 किलो चीनी लेने आओगे तो उसमें हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उसका यूनिट होगा, यानी 5 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, केजी इसका क्या होगा यूनिट हो गया। तो हर एक क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू से, यूनिट से। जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की मल्टीप्लाई जो होती है वो हमेशा सेम आती है। ये फॉर्मूला, इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो U1, U का मतलब यूनिट है, तो हम ले ले रहे हैं MLT। पहला वाला पार्ट है तो इसमें लगाएंगे 111। अब जनरल फार्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं तो ABC लिख लिया, और U2 में लगाएंगे हम MLT 222, जनरल फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं तो BC लगा दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं फिजिकल क्वांटिटी फार्मूला क्या होता है, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। तो N1 को ऐसे लिखा और U1 की वैल्यू दे रखी M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C।
ठीक है। और N2 U2 वैल्यू देखी M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। N1 हमेशा गिवन होगा, जैसे वो कहेगा 1 न्यूटन को डाइन में चेंज करो, तो N1 की वैल्यू तो 1 दे रखी होगी हमेशा, तो हमें N2 फाइंड करना होगा। तो फार्मूले के हिसाब से N2 के हिसाब से निकालेंगे, तो N2 इक्वल्स टू N1 M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C। और जो इनटू में वैल्यू दे रखी है वो इधर अपॉन में ले लेंगे, M2 की पावर A और L2 की पावर B और T2 की पावर -C। अब इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, सेपरेट करके लिख लेंगे। तो N2 और ये N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और यहां पर क्या हो जाएगा T1 अपॉन T2 की पावर C। ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया। इसी के बेस पे हम अच्छे अच्छे 2 क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। अब हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, यानी कि 1 न्यूटन को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डाइन में। ठीक है, तो यह निकालना है 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का, और डाइन भी किसका यूनिट होता है, फोर्स का। न्यूटन होता है एमकेएस में और डाइन होता है सीजीएस में। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू N1 की हमें गिवन होगी, N1 की वैल्यू क्या होगी 1, N2 की हमें निकालना होगी कितने डाइन होते हैं। ठीक है, तो वही वाला फार्मूला अपन अप्लाई करेंगे जो अभी बताया था, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। ठीक है, लेकिन अब ये किसका, न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का, डाइन भी किसका यूनिट है, फोर्स का। तो हम फोर्स की डायमेंशन यूज करेंगे, ये MLT-2। पहली करनी एमकेएस वाले को 1 मानेंगे और डाइन वालों को सीजीएस मानेंगे। तो यहां पर क्या लिखा 1 1 1 और U2 के लिए क्या लिखेंगे MLT-2 और सीजीएस के लिए 2 2 2। ये वैल्यू पुट करेंगे। N1 की वैल्यू क्या थी 1, U1 की वैल्यू M1 L1 T1 की पावर -2 और N2 U2 वैल्यू M2 L2 T2 की पावर -2। अब N2 को ऐसे ही लिखा, M1 L1 T1 की पावर -2 को ऐसे लिखा। जो नंबर इनटू में वो इधर कहां ले लेंगे, अपॉन में ले लेंगे, M2 L2 T2 की पावर -2। अब इनको सेपरेट कर लेंगे, मास लेंथ टाइम को तीनों को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो M1 अपॉन M2 और L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2, इसके ऊपर पावर कितनी है, -2 है। अब N2 इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 को ऐसे ही लिखा, L1 अपॉन L2 को ऐसे ही लिखा, और यहां पर T1 अपॉन T2 है लेकिन माइनस की पावर, तो इसको माइनस की भी पावर होती तो इसको हम रेसिप्रोकल करके प्लस की पावर कर लेते, क्योंकि ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर करने पर तो क्या होता है, पावर प्लस की हो जाती। तो ये हो जाएगी T2 अपॉन T1 प्लस का 2 हो गई। अब इसमें 1 1 वाले सारे एमकेएस में और 2 2 वाले सारे काहे में, सीजीएस में। तो M1 यानी क्या है, एमकेएस में मास की यूनिट होती केजी और सीजीएस में होती ग्राम, इसमें होती मीटर और इसमें होती सेंटीमीटर सीजीएस में। टाइम की दोनों बार सेकंड ही रहती है। पावर कितना है 2। तो सेम करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में बदल लो क्योंकि सेम हो जाएगा, ग्राम को थोड़ा मुश्किल पड़ेगा किलोग्राम में बदलना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और नीचे सेंटीमीटर। सेकंड सेकंड क्या कितना मिला 1, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, वो तो स्टेप कैंसिल ही हो गया। जी से जी कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। तो N2 इक्वल्स टू मिला जाके 1000 इंटू 100, यानी कुल मिला के 0 हो गए 3 और 2 5, 10 टू द पावर 5। और यूनिट हमारा बन गया क्या, डाइन।
तो 1 न्यूटन में होते हैं 10⁵ टाइम। नॉर्मली हम इसको और तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं डायमेंशन का, तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन निकालना है इसको, यही मेथड है, आपका पेपर में आएगा। अब कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन और देखते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कन्वर्ट करना 1 जूल को अर्ग में। तो 1 जूल को अर्ग में बनाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बताएगा तुमको जूल किसका यूनिट है, वर्ग का है, और अर्ग भी किसका, वर्ग का है। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं ये निकालना है। N1 की वैल्यू देखो 1 दे रखी है, और ये जूल होता है MKS में, और अर्ग होता है आपका CGS में, ठीक है। तो ये होता है N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। N1 की वैल्यू 1 हमेशा दे रखी होगी, और N2 की वैल्यू निकालना होगी, ठीक है। अब U1 यानी MKS में फिलहाल वर्ग की यूनिट है, इधर से इधर से, तो वर्ग की लिखेंगे। तो वर्ग की डायमेंशन होती ML2T-2। पहले वाले के लिए 1 1 लगाएंगे, और U2 के लिए क्या लिखेंगे, M2L2T-2। ठीक है। अब वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, क्या, N1U1 इक्वल्स टू N2U2, ठीक है। N1U1 इक्वल्स टू N2U2, ये सारी वैल्यू उठा के उसमें पुट कर लेंगे। N1 की वैल्यू हो गई 1, और U1 की वैल्यू हमारी हो गई जाके M1 L1 T1 की पावर -2 L1 स्क्वायर। N2 की हमेशा निकालना होगी, M2 L2 की पावर 2 और T2 की पावर -2। ये नंबर जो इनटू में वो अपॉन में लेकर आएंगे, तो N2 इक्वल्स टू क्या हो गया, M1 L1 स्क्वायर T1 की पावर -2, और जो इनटू में दे रखा वो कहां आएगा, अपॉन में। तो M2 L2 की पावर 2 और T2 की पावर -2। तो N2 इक्वल्स टू, इसको सेपरेट करके लिख लेंगे, M1 अपॉन M2 और L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर, और T1 अपॉन T2 की पावर -2। यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब N2 इक्वल्स टू 1 1 वाले MKS में और 2 2 वाले CGS में। तो M1 यानी कि मास का यूनिट होता है kg, इसका होता है ग्राम। लेंथ का यूनिट होगा मीटर, इसमें होगा सेंटीमीटर, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, और इसका नीचे भी सेकेंड होगा। पावर -2 लिख लो, कोई बात नहीं, और चाहो तो उसको ऊपर नीचे करके चेंज कर सकते हो। 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, और नीचे कितना है, ग्राम। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, और नीचे कितना है, सेंटीमीटर। इसके ऊपर 2 चल रहा था, इसके ऊपर 2 चल रहा। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल होगा, 1 मिला, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, ठीक है। 1 ग्राम से 1 ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। अब N2 इक्वल्स टू मिला जाके आपका 1000 इंटू, अब यहां पर 100 है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर होता है 4 0 10,000। तो N2 इक्वल्स टू 3 और ये वाले 4, तो N2 इक्वल्स टू 10⁷, और ये हो जाएगा अर्ग, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट if the dimensions of all the terms occurring on both sides of the equations are the same। यानी कि अगर दोनों साइड की क्या है, डायमेंशन सेम है, तो वह इक्वेशन क्या होंगी, करेक्ट होंगी, ठीक है। या फिर इसको हम समझ सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी किसको कहते हैं, अगर दो क्वांटिटीज प्लस में हैं, दो क्वांटिटीज क्या है, प्लस में होती हैं, उनकी डायमेंशन इक्वल होती हैं। ऐसे समझेंगे, जिन क्वांटिटीज को जोड़ा या घटाया जा सकता है उनकी डायमेंशन क्या होती है, इक्वल होती हैं।
जिन क्वांटिटीज को जोड़ा या घटाया जा सकता है उनकी डायमेंशन इक्वल होती है। अगर दो क्वांटिटीज प्लस में लिखी है तो डायमेंशन ऑफ ए डायमेंशन ऑफ बी के इक्वल होंगी। अगर माइनस में लिखी है तो डायमेंशन ऑफ बी ए डायमेंशन ऑफ बी के इक्वल होंगे। इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करें, लेट अस चेक द डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन। इससे हम क्या डायमेंशनल एक्यूरेसी चेक करेंगे। ये इक्वेशन जो दे रखी है आपके सामने की, ये चेक करना है कि ये डायमेंशन सही है या नहीं सही है। तो अगर दोनों साइड की डायमेंशंस इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे इक्वेशन इज करेक्ट। अगर दोनों साइड की डायमेंशंस इक्वल नहीं आती हैं तो हम कहेंगे इक्वेशन इज डज नॉट करेक्ट, इक्वेशन डज नॉट करेक्ट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड। तो एस यहां पर डिस्टेंस है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है और टी क्या है, टाइम है। ठीक है, तो एस की यानी डिस्टेंस की डायमेंशन होती एल और यू इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशन होगी एल टी माइनस वन और टी क्या है, टाइम, तो टाइम की डायमेंशन होगी टी। 1/2 है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती है, कांस्टेंट की डायमेंशन और यूनिट नहीं होता। ए क्या है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की डायमेंशन होगी एल टी माइनस टू और टी क्या है, टाइम, टाइम की डायमेंशन क्या होगी, टी स्क्वायर। टी की पावर -1 से +1 यानी कि एक टी से टी गया, एक टी -2 से टी -2 गया, तो क्या मिला जाके L इक्वल्स टू L प्लस L। L और L प्लस L क्या होगा, L, यानी दोनों साइड इक्वल आ गई तो हम क्या कहेंगे, इक्वेशन इज करेक्ट। क्या बोलेंगे, इक्वेशन इज इक्वेशन इज करेक्ट। अच्छा इसको समझते हैं, L प्लस L, L कैसे हो गया, जैसे अगर 2 मीटर कपड़ा लेकर आए और 5 मीटर हमने कपड़ा और ले लिया तो टोटल कितना हो गया, 7 मीटर। तो 5 मीटर भी क्या है, लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, L, और 5 मीटर भी क्या, लेंथ L, और L प्लस L और कितना मिला, 7 मीटर, तो 7 मीटर की डायमेंशन क्या होती, L, तो L प्लस L क्या होता है, L। अगर हमने माइनस कर दिया, 2 किलो सेब लिए और 2 किलो खा गए तो कितना बचे, 0 kg, तो किलो की डायमेंशन क्या होगी, M, और -2 किलो की M, तो कितना मिला, 0 kg, इसकी डायमेंशन क्या होगी, M। तो यानी कि अगर M में से M जाएगा तो भी M मिलेगा, और अगर L प्लस L होगा तो भी डायमेंशन L मिलेगी। तो यहां पर आप लोग समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। दूसरी इक्वेशन चेक करते हैं। क्या देखा, 1/2 mv स्क्वायर इक्वल्स टू mgh। तो इसमें भी क्या लेंगे, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती। m क्या है, मास, मास की डायमेंशन m। v क्या है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, lt माइनस 1 का होल स्क्वायर। m क्या है, मास, मास की डायमेंशन क्या होगी, m। g क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटी की डायमेंशन क्या होती है, lt माइनस 2, क्योंकि ये होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की डायमेंशन होती है lt माइनस 2। h क्या है, हाइट, हाइट यानी डिस्टेंस की l। तो इसको सॉल्व करके लिखेंगे क्या होगा, m, और lt माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, l स्क्वायर t माइनस 2, और यहां पर क्या लिखेंगे, m और l मिलकर l स्क्वायर t माइनस 2, पूरा एक ही में करके लिखेंगे क्या होगा, m l स्क्वायर t माइनस 2, और इधर भी क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर t माइनस 2।
दोनों साइड की जब डायमेंशन इक्वल आ जाती हैं तो हम क्या कहते हैं, इक्वेशन इज करेक्ट। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन इज करेक्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। क्या कह रहा है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। हमने इसको चेक करना है। क्या बोल रहा है, एफ एस इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, एम यू स्क्वायर। तो एफ क्या है, फोर्स है, एस क्या है, डिस्टेंस है, एम क्या है, मास है, वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, और यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड। एफ क्या है, फोर्स, फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, और एस क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन होती है एल। एम मास की डायमेंशन एम, 1/2 की डायमेंशन नहीं होती है। वी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन होगी एल टी माइनस 1, और होल पावर कितनी हो गई 2, और एम की डायमेंशन होगी एम एम, और यहां पर कितना होगा यू की एल टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब एम एल एल स्क्वायर मिलकर एल स्क्वायर टी माइनस 2, इसका भी एम, और ये पूरा एल स्क्वायर एल के ऊपर 2 जाएगा और टी की बार माइनस 2 जाएगा, और प्लस एम, ये माइनस चल रहा था, ठीक है, माइनस आ गया। एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 को ऐसे ही लिखा, और एम एल स्क्वायर टी में से एम एल स्क्वायर टी माइनस, यानी कि एम एल टू टी माइनस 2, दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल आ गई, तो हम कहेंगे इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, तो उम्मीद है ये चेक वाले क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, चेक इक्वेशन चेक करना कि करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी। किसकी निकालना, डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी, यानी कि ए की डायमेंशन निकालना और बी की निकालना और मल्टीप्लाई करा देना। इन द रिलेशन वेयर P क्या है, प्रेशर है, याद रखना P क्या प्रेशर है, X डिस्टेंस है और T टाइम है। तो क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, P इक्वल्स टू B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन AT। अभी हमने आपको बताया था जिन क्वांटिटीज को प्लस या माइनस किया जा सकता है उनकी डायमेंशंस क्या होती, इक्वल होती हैं। तो डायमेंशन ऑफ, यहां से देखेंगे, यहां से डायमेंशन ऑफ B इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और x यहां पर क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की डायमेंशन होती है L, तो ये हो गई L स्क्वायर। ये पहला आंसर हमारा हो गया। दूसरी डायमेंशन A निकलवा रहे हैं, क्या निकलवा रहे हैं, A। तो A को इधर ऊपर ले आए और P को नीचे लिए गए, तो A इक्वल्स टू क्या हो गया, B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन PT। तो डायमेंशन ऑफ A इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन PT। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आती, दो दे रखे हैं B माइनस एक्स स्क्वायर, तो चाहे इसमें से एक की किसी की पता उसकी लिख लीजिए, क्योंकि माइनस करने के बाद से एक ही बार लिखा जाएगा।
तो x की हमें डिस्टेंस पता है, तो x की क्या होती L2, क्योंकि s की भी L2 आएगी, L2 माइनस L2 L2 ही आएगा। यहां पर P क्या होता है, प्रेशर, ml माइनस 1 T माइनस 2, और T क्या है, टाइम, T क्या है, टाइम। तो इसकी डायमेंशन बनेगी जाके आपकी ऑफ A इक्वल्स टू m की पावर 1 को कोई पावर नहीं, कितनी 1 है, ऊपर ले गए -1, L माइनस 1 और 2 यानी कि 3, और t की पावर -2 और प्लस का 1 यानी कि आया जाके -1, और -1 को ले आएंगे प्लस का 1 यानी t आ जाएगा। तो ये डायमेंशन ऑफ A निकल के आ गया, और डायमेंशन ऑफ B पहले निकाल चुके थे। तो निकालना हमको क्या है, डायमेंशन ऑफ A इंटू बी। भाई देखो A की डायमेंशन कितनी है, ये लिखी कितनी है, m माइनस 1 L क्यूब T, और B की डायमेंशन कितनी है L2। तो ये सॉल्व होकर आया जाकर m माइनस 1 और L की पावर 3 और 2 हो गया जाके L की पावर 5T। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्या करें, द वंडर वॉल्स इक्वेशन फॉर अ गैस इज, क्या निकालना है, डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। किसकी डायमेंशन निकालना है, ए की और बी भी। राइट द एसआई यूनिट, और यूनिट भी इनके निकालना, यूनिट ऑफ ए और यूनिट ऑफ बी, दोनों के यूनिट भी निकालना और दोनों की डायमेंशन भी निकालना। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। P प्लस A अपॉन बी स्क्वायर और B माइनस बी इक्वल्स टू RT। ये वंडरवाल इक्वेशन है, तो इसमें P क्या होता है, प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, और R जो है कांस्टेंट है, और T टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो हम दो दो को उठाएंगे। ठीक है, जिन क्वांटिटीज को प्लस या माइनस किया जाता है उनकी डायमेंशन इक्वल होती है, यानी P की और A बाई बी स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, इक्वल होगी। तो डायमेंशन ऑफ A बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ P। किसकी निकालना है, डायमेंशन ऑफ A इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ P, और V स्क्वायर जो अपोन में है वो इधर कहा जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो P क्या है, प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन क्या होती, ml माइनस 1 T माइनस 2, और V क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम की डायमेंशन होती L क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये मिला जाकर ml माइनस 1 T माइनस 2, और L की पावर हो गई आपकी 6। तो इसको सॉल्व करके लिखेंगे ml माइनस 1 और T की पावर, सॉरी LML की पावर 5, ml 6 में से बन गए 5 प्लस के। ये मिलेगा ml की पावर 6 और माइनस 1 L की पावर 5 और T माइनस 2। ये A की डायमेंशन निकल के आ गई, आप लोग यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसका यूनिट भी निकालना है, ये A की डायमेंशन निकली, अब यहां निकालेंगे यूनिट ऑफ A। तो M क्या है, मास, मास का यूनिट किलोग्राम, और L क्या है, लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर की पावर 5, T क्या है, टाइम, टाइम की पावर सेकंड की पावर -2। तो इसको ऐसे लिख लो, किलोग्राम मीटर की पावर 5 और सेकंड स्क्वायर। इसको थोड़ा और बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन छोड़ो यहां पे। ठीक है,
अब हम निकालेंगे किसकी, बी की डायमेंशन, किसकी निकालेंगे, बी की। तो डायमेंशन ऑफ बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी, तो डायमेंशन ऑफ बी इक्वल्स टू बी की डायमेंशन होगी आपकी एल क्यूब, और यूनिट ऑफ बी होगा आपका एल, क्या है, लेंथ, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो ये आया मीटर क्यूब, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, टू ड्राइव द रिलेशनशिप अमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि अदर क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बनाना, यानी फार्मूला ड्राइव करना अदर क्वांटिटीज के बीच में, इसका एक्सप्रेशन निकालना। तो पहला एग्जांपल देखते हैं इसमें, लेट अस ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंटीपेटल फोर्स, यानी वो कह रहा है सेंटीपेटल फोर्स जो है एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, यानी कि m पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी v और रेडियस ऑफ द सर्किल r। यानी जब किसी चीज को हम, किसी मास को, किसी बॉडी को किसी डोरी में बांधकर यूं करके घुमाते हैं, तो उसके सेंटर पे एक सेंटर पे सेंटीपेटल फोर्स लगता है, जो तीन बातों पे डिपेंड करता है। एक उसके मास पर, यानी कि जब मास ज्यादा होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, और उसकी वेलोसिटी पर, अगर वेलोसिटी तेज तेज घुमाएंगी यूं करके तो उसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, पावर बढ़ जाएगी, और एक रेडियस पर। तो इसके बीच में एक्सप्रेशन फार्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। तो जो डिपेंड कर रहा होगा उसको लिखेंगे, जो डिपेंड कर रहा होगा उसको लिखेंगे इधर, और जिस पर डिपेंड कर रहा होगा उसको लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा के एम बी आर। अब ए बी सी पावर हम अपनी तरफ से इसके ऊपर लगाएंगे, ए बी सी पावर इसके ऊपर अपनी तरफ से लगाएंगे। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं वहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो क्या होगा, m की पावर a, b की पावर b और r की पावर c। इसको हम लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखेंगे टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। पहला क्वेश्चन है इसका, बहुत ध्यान से समझिएगा। F क्या है यहां पर, फोर्स, फोर्स की डायमेंशन होती है ml माइनस वन, mlt माइनस टू। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt माइनस टू। के कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती है। m क्या है, मास, मास की डायमेंशन होती है m, पावर हो गई a। वेलोसिटी की lt माइनस वन, पावर हो गई b, और रेडियस लेंथ l, पावर हो गई c। mlt माइनस टू को ऐसे ही लिखा, और यहां पर से m की पावर a और l की पावर b और t की पावर माइनस b और l की पावर c, पूरे को एक ही ब्रैकेट में करके लिख लेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, mlt माइनस टू, m की पावर a, l की पावर b और l की पावर c, यानी कि हो गया जाके b प्लस c, और t की पावर माइनस b। अब पावर्स की कंपेयरिंग करवा लेंगे। आप लोग यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। क्या कराएंगे, कंपेयरिंग ऑन पावर्स। कंपेयरिंग ऑन पावर्स, जब कंपेयरिंग कराएंगे तो a इक्वल्स टू मिला, जब कोई पावर नहीं है 1,
ए इक्वल्स टू कितना मिला 1, बी प्लस सी इक्वल्स टू, यहां पर कोई पावर नहीं, यहां पर 1, बी प्लस सी इक्वल्स टू 1, और t की पावर माइनस बी और t की पावर माइनस 2, तो माइनस बी इक्वल्स टू हो गया -2, माइनस माइनस क्या, b इक्वल्स टू 2। वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखेंगे, इसको पूरा क्वेश्चन यहां लिख देते हैं। वैल्यू ऑफ ए बी सी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, f इक्वल्स टू के, ये थी फर्स्ट इक्वेशन हमारी, m की पावर a, b की पावर b और r की पावर c, m की पावर a, f इक्वल्स टू k को ऐसे लिखा, m की पावर a की वैल्यू आएगी 1, b की पावर b की वैल्यू आएगी 2 और r की पावर c की वैल्यू -1, तो f इक्वल्स टू मिला के एम बी स्क्वायर बाई आर की पावर -1 को नीचे लाए r, यह हमारा एक्सप्रेशन डिराइव हो गया। डायमेंशन कांस्टेंट को डिफाइन नहीं करती, तो इसके लिए k की वैल्यू हमें अलग से रखना होगी, k इक्वल्स टू 1, तो f इक्वल्स टू क्या हो गया, एम बी स्क्वायर बाई आर। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, पेंडुलम वाला है, इंपॉर्टेंट है। कह रहे पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड किसको कहते हैं, एक बार यहां से आके यूं जाके और यहां पर वापस आने में, एक पूरा चक्कर पूरा करने में जो टाइम, एक वन ऑस्किलेशन में टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड टी 3 बातों पर डिपेंड करता है, एक बॉब के मास पर, एक बॉब के मास पर, दूसरा स्ट्रिंग की लेंथ पर, और तीसरा ग्रेविटी पर। यानी टाइम पीरियड जो है वो एक तो मास पे डिपेंड करेगा, यानी मास ज्यादा है, अगर हल्का मास तो ये स्लो स्लो जाएगा, भारी मास यूं करके तेज चला जाएगा। दूसरा लेंथ पर, लेंथ अगर छोटी है तो ये कम टाइम लगेगा, और लेंथ अगर ज्यादा है तो ज्यादा टाइम लगेगा। और ग्रेविटी पर, तो हमने क्या बताया, जो टी जो डिपेंड करेगा उसको इधर लिखेंगे, जिस पर डिपेंड करेगा उसको इधर लिखेंगे, एम एल जी। पावर लगाएंगे इसके ऊपर ए बी सी, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहां पर कांस्टेंट के लगाते हैं, तो m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c, ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखेंगे, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड। अब टाइम t क्या है, की डायमेंशन तो t ही रहेगी, कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती। m क्या है, मास, मास की डायमेंशन m की पावर a। l क्या है, लेंथ, लेंथ की डायमेंशन l की पावर b। और g क्या है, ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की होती एल टी -2 की पावर c। तो t को हमने ऐसे ही लिखा, m की पावर a को ऐसे ही लिखा, l की पावर b को ऐसे ही लिखा, और l की पावर यहां आ जाएगी c, और t की पावर -2c, पूरे को एक ही ब्रैकेट में करके लिख लिया। तो t इक्वल्स टू m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर -2c। यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है।
अब हम लोग यहां से करेंगे कंपेयरिंग ऑन पावर्स। क्या करेंगे? कंपेयरिंग ऑन पावर्स। ठीक है, तो कंपेयरिंग करा लेंगे। जो m की पावर a वाला टर्म नहीं है, उस जो टर्म नहीं होता उसको जीरो लगा के लिखते हैं, m की पावर जीरो, क्योंकि वैल्यू 1 होती है उसकी। l की पावर जीरो, तो m की पावर a और m की पावर जीरो, यानी a इक्वल्स टू क्या मिल गया? जीरो। l की पावर b प्लस सी, यानी कि b प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। और t की पावर माइनस टू सी इक्वल्स टू, यहां कुछ नहीं, 1 है, तो c इक्वल्स टू 1/2, वो भी काहे का? माइनस का। c की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे? यानी कि b की वैल्यू 1/2। वैल्यू ऑफ a, b एंड c पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी? t इक्वल्स टू के, m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। k को ऐसी लिखा, m की पावर a की वैल्यू हमने निकाली 0, l की पावर b की वैल्यू निकाली 1/2 और g की पावर c की वैल्यू हुई जाके -1/2। आप लोग यहां तक का स्क्रीनशॉट लें। सही है? सही जा रहा है? अब आगे देखते हैं। t इक्वल्स टू के, m की पावर 0 तो वैल्यू 1 हो गई, और l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2। -1/2 के नीचे लाए तो +1/2, g की पावर +1/2। तो t इक्वल्स टू के, और इसको लिखेंगे l अपॉन g की पावर होल 1/2, और t इक्वल्स टू के, और इसको कहते हैं रूट। ये हमारा एक्सप्रेशन निकल गया। कांस्टेंट को डायमेंशन डिफाइन नहीं करता, तो कांस्टेंट हमें अलग से याद रखना पड़े। के की होती इसमें 2 पाई, तो t इक्वल्स टू 2 पाई रूट l अपॉन जी। ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पूरा क्वेश्चन एक ही पेज पे। आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट बढ़िया करके ले लें। ये डायमेंशन के आपके पूरे हर एक टॉपिक कंप्लीट किया गया और हर तरीके क्वेश्चन आपको समझा दिए गए। अब इस टाइप के और भी क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हैं, और यहां से डायमेंशन कंप्लीट हो गए। अगर इतना आप तैयार कर लेंगे, कायदे से पढ़ लेंगे, तो आपके पेपर बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बताएं किस पे वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।